हे गाइस, दवाई का जो ये पैकेट होता है ना, जिसमें दवाई होता है, इसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडरवियर जो पुरानी हो जाती है उनको हम फेंक देते हैं, लेकिन आज ऐसे यूज और फुल टिप्स लेकर आए हैं ना, तो आप हेलो लोग। गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है, प्रेयर। हंसते मुस्कुराते यूं ही करण कंचन का सपोर्ट आप लोग करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। और फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते आगे शुरू करते हैं। तो गैस बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस तरह का साबुन हम लेकर आते हैं, और ठंडक के महीने में बहुत ज़्यादा साबुन गलता ही है। हम लोग क्या करते हैं, बाथरूम में भूल जाते हैं ना, तो हमारा साबुन पूरा का पूरा गल जाता है। तो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो शैतान होते ही हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, साबुन का यूज करते हैं, उसके बाद में डाल देते हैं। लेकिन हम ऐसे कैसे रखें तो हमारा साबुन ना गले। तो यहाँ पे बेकार पड़े जो हमारे डिब्बे के ढक्कन होते हैं ना, डिब्बे टूट जाते हैं लेकिन ढक्कन बच जाते हैं, इसका यूज करेंगे। बेकार पड़ी चीज़ों का यूज करेंगे। बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड, यहाँ पे ले लिया है मतलब ढक्कन, और ढक्कन में इस तरह से लास्टिक चढ़ा लेंगे। जो पतली वाली लास्टिक होती है ना, वो भी बड़ी बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन वो जल्दी से गल जाती है। तो यहाँ पे मोटी लास्टिक जो बच्चे लगाते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, वो लास्टिक ले लिया है। अब इस लास्टिक को अच्छे से हम लगा दिया, उसके ऊपर इस तरह से साबुन को रख देंगे। साबुन हमारा महीनों तक इसी तरह से चलता रहेगा, गलेगा नहीं। अगर टिप्स आप लोगों को यूजफुल लगेगी तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, और फिर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर देखते हैं अगली टिप। जैसे कि हमारे घर में इस तरह की अंडरवियर होती, फट जाती, पुरानी हो जाती हैं, तो घर के मेंबर जो हैं पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अंडरवियर को फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका यूज आप लोगों को बताएंगे, आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। आप लोग क्या करते हो, हमारी वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिए। तो यहाँ पे अंडरवियर ले लिया है। आप लोग जानते ही हो कि विंटर सीजन है, बहुत लोग ऐसे हैं उठने बैठने में दिक्कत होती है, और बार बार से पानी में हाथ लगाने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे आज हम वाइपर को इस तरह से अंडरवियर को पहना लेंगे। आप देख सकते हो, इस तरह से हम पहना लेंगे। और जो लास्टिक इसकी है ना, तो थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे हम क्या उपाय करेंगे जिससे हमारी लास्टिक भी अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों कोनों को अच्छे से पकड़ लेना। आप देख सकते हो, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। और हर घर में हर काम होता ही रहता है, मतलब झाड़ू पोंछा ज़रूर से ज़रूर हमें करना ही होता है। तो हम टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से काम करेंगे तो हमारे काम बहुत ही आसान रहेंगे, और हम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। हर कामों को लेके हमें ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो हम लोग पोछा ही लेकर बैठे रहते हैं, और उठने बैठने में बहुत सारे सारे लोगों को दिक्कत ही होती है। तो यहाँ पे ले लिया है हम इस तरह से, मतलब अंडरवियर। आप देख सकते हो, यहाँ पे अंडरवियर ले लिया है, उसके ऊपर हम इस तरह से जो सेफ्टी पिन है इस तरह से लगा देंगे। सेफ्टी पिन को इस तरह से लगाएंगे तो ये जो अंडरवियर की लास्टिक बड़ी है ना, तो इसमें अच्छे से बैठ जाएगी, बार बार से ये निकलेगा नहीं। इस तरह से हम मतलब झाड़ू लगाएं या ना लगाएं, और इस कपड़े को भिगो लें, अच्छे से हम पोछा लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये टिप्स यूजफुल लगेगी तो आप लोग भी ट्राई करना। और हमारे जो हर तरह के हम मतलब पोछा लगाने वाली चीज़ें मंगाते रहते हैं, पैसों से भी बच जाएंगे। इस तरह से दीवार में जो जाले वगैरह लग जाते हैं ना, उनको हम भी अच्छे से साफ सुथरा कर सकते हैं। विंडो वगैरह में बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। इस तरह से जो भी मिट्टी वगैरह हमारे घर में आ जाती है ना, तो इस तरह से हम साफ़ सुथरा कर सकते हैं, और इससे हम पोछा भी आसानी से लगा सकते हैं। और जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जाते हैं, मतलब हाथ से हम पोछा लगाते हैं तो वहाँ पे नहीं जाने लगते हैं, तो हम इससे हम जो अंदर की चीज़ें हैं उससे वहाँ पे भी हम मिट्टी वगैरह निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये टिप्स बहुत ही अच्छी हैं, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी मिट्टी यहाँ पे निकल के सामने आई हुई है। तो कैसा लगा छोटा सा आइडिया बिना पैसों का? आप लोगों को अगर पसंद होगा तो आप लोग नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप। जैसे कि हमारे घर में इस तरह की बोतल होती हैं, बच्चे लेकर जाते हैं, उसमें तल्ली में क्या होता है, ये पानी की गंदगी लग जाती, वो निकलती नहीं है। तो इस गंदगी को निकालने का आसान तरीका आप लोगों से शेयर करते हैं फ्रेंड।
और हमारी वीडियो को फॉलो आज ज़रूर करना, और लाइक में पैसे नहीं जाते हैं फ्रेंड, लाइक ज़रूर करना। और आप लोगों को अगर ये वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड, फुल वॉच ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। तो इस तरह की जो बोतलें हमारे घर में होती हैं, बच्चे स्कूल को ले जाते हैं या हम चाय वगैरह है, दूध है रखते हैं, तो उसमें तल्ली में गंदगी लग जाती है। तो यहाँ पे लिए है चने, कोई भी चीज़ हो, मतलब चने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे चने लिया, हमारे पास चने थे तो हम यहाँ पे चने ले लिया है। आप चाहो तो कोई भी इस तरह की चीज़ हो, मतलब तो इस बोतल में डाल सकते हो। यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पे लेना है हमें जिस मतलब जो भी चीज़ हो जिससे आप धुलना पसंद करते हो, यहाँ पे ले लिया है हम सोडा, जो जिससे हम कपड़े धुलते हैं ना, वही सर्फ ले लिया। इसमें सर्फ थोड़ा सा डाल दिया है, और इसमें बैड स्मेल भी आने लगती है। तो बैड स्मेल भगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका घरेलू है। तो यहाँ पे ले लिया है लेमन, थोड़ा सा लेमन इसमें डाल देना, 1-2 बूंद इस तरह से डाल देना है। इससे जो भी बैड स्मेल आती रहती है, दूध वगैरह या चाय की है या पानी की भी भरा बोतल रखी रहती है तो आने लगती है, तो इससे बैड स्मेल भी दूर भाग जाती है। कोई भी इसमें खर्चा नहीं लगा है, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, और अच्छे से इस बोतल को हम आराम से साफ़ सुथरा बना लेंगे। तो ये जो टिप्स है ना, तो बहुत ही यूजफुल है, इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, और घरेलू चीज़ों से हम अपने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है, गर्म पानी यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा हल्का गुनगुना, और जो भी चीज़ें तल्ली में लगी होंगी वो निकल जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा झल देना है, और इससे हमारी जो भी गंदगी है या जो बोतल में लग जाती है, इसे निकलने नहीं लगती है। और हम बच्चों को पानी दे देते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, दे देते हैं ना, तो बीमार पड़ जाते हैं। हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन जब भी बोतल को धुलें तो इस तरह से धुलें, तो इसके जो अंदर की गंदगी है वो आराम से निकल जाती है। अब इस बोतल का आप लोगों को धुल के भी दिखाते हैं, देखो कितनी सारी गंदगी निकल आई है। इस तरह से हम छोटे मोटे जो काम है ना, तो टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से करते हैं, तो हमारे काम भी आसान रहते हैं, और हम लोग लेडीज़ें जो हैं परेशान बिल्कुल नहीं होते हैं। और इससे पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि इसके तल्ली में बहुत ही गंदगी लगी हुई थी, वो निकल गई है। इससे घर के जो भी मेंबर होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम काम करेंगे तो हमारे घर के जो भी मेंबर होंगे वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और अच्छे से हमारे काम भी हो जाएंगे। अब इस बोतल को इस तरह से कोई भी चीज़ हो हमारे घर में, इस तरह से रख के उसको रख दें, जो भी इसका पानी या गंदी चीज़ें होंगी वो निकल जाएंगी। कैसा लगा छोटा सा आइडिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और इस तरह से हम घर के काम करेंगे तो हमारे काम भी आसान रहेंगे, हम लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, और घर के जो भी मेंबर होंगे वो भी नहीं परेशान होंगे। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप। जैसे कि आप लोग जानते हो विंटर सीजन चल रहा है, इस मौसम में जो भी चीज़ें हम लेकर आते हैं, क्योंकि हमें बार बार से मार्केट नहीं जाना अच्छा लगता है, मतलब ठंड होने लगी है तो मार्केट बार बार से नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें मार्केट से ला के रख देते हैं। तो होता क्या है, हम लोग रख देते हैं कि दाल है या कोई भी चीज़ें हम रख देते हैं घर में, तो उसमें कीड़े मकोड़े बहुत ही जल्दी से पड़ने लगते हैं। यहाँ पे हमारे पास दाल रखी हुई है, अरहर की दाल है, हम लेकर आते हैं, ज़्यादा मात्रा में रख देते हैं, तो यहाँ पे दाल में कीड़े, मतलब छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो पड़ने लगते हैं, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही है और दाल में नमी भी आ जाती है, तो इससे कीड़े मकोड़े जल्दी से पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिससे कीड़े मकोड़े ना पड़े, हमारी दाल नए जैसी वैसी की वैसी रखी रहे। तो यहाँ पे छोटी सी टिप्स अपनाना है, तो वो है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा नमक, जो नमक हम खाने में यूज करते हैं ना, वही नमक इस तरह से लेके और दाल में अच्छे से डाल के और चला देना है, तो नीचे के हिस्से में पड़ जाएगी, तो इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो ये छोटा सा टिप्स आप लोगों को अगर यूजफुल है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। और फ्रेंड फुल वॉच ज़रूर करना। इस तरह से हम छोटे मोटे काम जो घरेलू होते हैं ना, तो आसान तरीके से कर लेते हैं। कैसा लगा मेरा छोटा सा आइडिया, आप लोग ज़रूर ट्राई करके बताना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप। जैसे कि हम इस तरह के जो मटर है ना, तो ले आते हैं कुछ भी बनाने के लिए, हमको कहते हैं कि रख देते हैं, क्योंकि खाने में हमें बहुत ज़्यादा किसी किसी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं। तो इस तरह के मटर जो हैं लेकर आते हैं, इसके बीच में जो कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो हम लोग धूप तो दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस समय धूप निकल ही नहीं रही है, तो धूप दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या करें, तो जिससे ये महीनों तक सालों साल ये चलते रहें। तो छोटा सा आइडिया है, बहुत ही कमाल का है,
आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से हम जो ये मटर है ना, तो इनको इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिया थोड़ा सा 1-2 बूंद सरसों का ऑयल, इस तरह से लेके और इस मटर में हमें अच्छे से लगा देना है। आप देख सकते हो हाथों की मदद से, और इसको अच्छे से इसमें लगा देना। ये जो हमारे मटर है ना, तो सालों साल चलते रहेंगे। इसके अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं दिखते नहीं हैं, और हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनको बीनते बीनते हम थक भी जाते हैं, लेकिन इनको साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो जब भी इस तरह के मटर लाएं हमारे घर में, मतलब स्टोर करके इस तरह से रख देंगे, तो हमारे मटर सालों साल चलते रहेंगे, बेकार नहीं जाएंगे। अगर ये टिप्स आप लोगों को यूजफुल होगी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, तो वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। और लाइक ज़रूर करना, लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं। तो कैसा लगा मेरा आइडिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड, आप लोग एक कमेंट कर देते हो ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग कमेंट करना, और लाइक में पैसे नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, और नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर फ्रेंड, देखते हैं अगली टिप। जैसे कि इस तरह के जो रेपर होते हैं, मतलब दवाई का बॉक्स होता है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं ना, तो इस बॉक्स में आती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दवाइयों का यूज कर लेते हैं, उसके बाद में ये जो बॉक्स होते हैं इनको हम फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड, इसका भी यूज आप लोगों से बताएंगे, बहुत ही अच्छा यूज है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हैं या हमारे घर के बच्चे हैं या बड़े हैं, तो इस तरह के कोई भी कार्ड होते हैं, जैसे हमें ले जाना होता है बाहर या बैग में, तो हम लोग क्या करते हैं, बैग में ऐसे डाल लेते हैं, तो हमारे कार्ड जो हैं तो ये खो जाते हैं। ये खो जाते हैं तो हम लोग पाते नहीं हैं, क्योंकि बैग हमारा बड़ा होता है, तो यहाँ यहाँ पड़े रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस तरह से भर के और आराम से इस बॉक्स में, मतलब पैकेट में इस तरह से रख लेंगे। तो हम जब जहाँ हमें ज़रूरत लगेगी, तो आसानी से हमें ये मालूम रहेगा इस चीज़ में हम ये चीज़ रखी है, तो आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जितने भी कार्ड हों, तो घर में भी आप इस तरह से घर में कहीं भी आप रख सकते हो, और या कहीं ले जाना हो तो वहाँ पे आसानी से आप ले जा सकते हो। तो ये छोटा सा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताना। यूज़फुल होगा तो आप लोग ट्राई करना। फिर फ्रेंड देखो, आप अब जो सॉक्स होते हैं ना छोटे बच्चों के, तो हम लोग कहीं जाते हैं तो ये जो सॉक्स हैं, तो जानते ही हो कि विंटर सीजन चल रहा है, सॉक्स खो जाएं या कुछ हो तो हम तो सहन कर लेंगे ठंडक, लेकिन हमारे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही कठिनाई होती है। तो यहाँ पे इन सॉक्स को इस तरह से मोड़ लेना है। आप देख सकते हो, इस तरह से हम मोड़ लिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है वो भी आपसे बताते हैं। तो इस तरह से मोड़ के हम बैग में डाल लेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ लगने लगेगी, और बाकी चीज़ें नहीं आएंगी, और बड़ा बैग होगा तो ये एक दूसरे में सॉक्स खो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना, इस तरह से बॉक्स में इस तरह से रख लेना है। आप देख सकते हो। और क्या होता है ना, तो हम बैग में जब रखते हैं ना, तो उसमें बोतल भी हमें रखनी होती है। बोतल भी रखनी होती है, तो क्या होता है, पानी जो है गिर जाता है, तो ये सॉक्स भीग भी जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से हम अच्छे से इनको रख लेंगे। आप देखिए, इनको अच्छे से इस तरह से रख के बॉक्स को अच्छे से बंद कर देना। उसके बाद में आप बैग है या कोई भी चीज़ में आप आसानी से रख सकते हो, आसानी से मिल जाएं। छोटे बच्चे में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि बच्चे नहीं पाते हैं, तो बच्चे जल्दी से बीमार हो जाते हैं। तो छोटा सा आइडिया कैसा लगा, लाइक कमेंट